नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेट 100। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। पैरालंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है और ये कमाल किया है अवनी लेखरा ने। अवनी ने निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पीएम मोदी ने अवनी लेखरा को बधाई दी और कहा कि टोक्यो पैरालंपिक में एक और शानदार प्रदर्शन। अवनी ने फिर शानदार प्रदर्शन किया। उन्हें कांस्य पदक स्वदेश लाने पर बधाई। उन्हें भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम बिरला ने अवनी को 50 मीटर शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने कहा, आपने इतिहास रचते हुए एक बार फिर देश को गौरवान्वित किया है। अवनी लेखरा के ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर सीएम अशोक गहलोत ने उन्हें बधाई दी और कहा कि राजस्थान के पैराशूटर का क्या शानदार प्रदर्शन। टोक्यो पैरालंपिक में महिलाओं की 50 मीटर एयर राइफल 3PSH1 इवेंट में कांस्य जीतने के लिए उन्हें हार्दिक बधाई। पैरालंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। प्रवीण को पीएम मोदी ने बधाई। बिग बॉस सीजन 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत 7वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत से ज्यादा एक्टिव केस ब्राजील, तुर्की, रूस, ईरान, यूके और अमेरिका में हैं। कोरोना एक्टिव केस बढ़कर 4 लाख तक पहुंच गए। भारत में अब रोजाना करीब 45,000 नए कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में 45,352 नए केस सामने आए। 366 लोगों की मौत। श्रीगंगानगर जिला प्रशासन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और तीसरी लहर से निपटने के लिए हर संभव तैयारियां की जा रही हैं। 50 बेड के निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट तैयार किए जा रहे हैं ताकि दूसरी लहर की भांति ऑक्सीजन की किल्लत का सामना न करना पड़े। नरेंद्र मोदी सरकार ने नए आयकर नियमों को अधिसूचित कर दिया है, जिसके मुताबिक भविष्य निधि खातों को 2 अलग अलग अकाउंट में बांटा जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार का कहर जारी है। डेंगू और वायरल बुखार की वजह से पिछले 24 घंटे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिरोजाबाद में डेंगू और वायरल बुखार की वजह से अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू के पुंछ सेक्टर में बीती देर रात सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया। LOC पर संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सेना ने फायरिंग की। सर्च ऑपरेशन जारी है। तालिबान अफगानिस्तान में सरकार का गठन कर सकता है, लेकिन अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से एक पंजशीर अब भी तालिबान के कब्जे से दूर है। यहां उसे भारी चुनौती मिल रही है। पंजशीर इलाके में तालिबान अभी तक कब्जा नहीं कर पाया है। ऐसे में यहां लगातार जंग जारी है। सोमवार से ही पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। शोतुल में 40 लड़ाकों का शव छोड़कर तालिबानी भागे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है। यूरोप, दक्षिण अफ्रीका समेत 10 देशों से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR के रिपोर्ट और टेस्ट जरूरी कर दिया है। कड़ाई से इसके पालन के लिए निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक शिक्षा की फंडिंग को लेकर एक अहम सवाल किया है। हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है कि क्या पंथ निरपेक्ष राज्य मदरसों को फंड दे सकता है। इसके साथ ही यह भी सवाल किया गया है कि क्या मदरसे धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। 6 जिलों में पंचायती राज चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही बाड़ेबंदी शुरू हो गई है। सभी जिलों में उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। भरतपुर में जिला परिषद और पंचायत चुनाव के तीनों चरण शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हो गए। 12 पंचायत समिति और 37 जिला परिषद वार्डों में मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कोटपुतली में चुनाव संपन्न होने के बाद दोनों प्रमुख दलों की नजर जिला प्रमुख और प्रधान की सीट पर है। इसी को लेकर दोनों दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी की है। कोटपुतली जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव संपन्न होने के बाद अब दोनों प्रमुख में डिजिटल इंडिया के इस दौर में सरे गांव में ऐसे हालात हैं कि वहां मोबाइल नेटवर्क नहीं आता है। महीने में राशन की तारीख नजदीक आते ही इस गांव के लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें खिंच जाती हैं।
राशन पाने की जद्दोजहद इन लोगों को एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी का दौर करवाती है। दौसा में पंचायत चुनाव मतगणना की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। 861 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है। प्रदेश में स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए हैं। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालना के लिए अपील की है। भीलवाड़ा में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना करने के मामले में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी सहित 3 विधायकों के खिलाफ सुभाष नगर थाने में मामला दर्ज किया गया है। बूंदी में अतिवृष्टि से हुए फसल खराबे के आकलन के लिए ताजा सर्वे करवाकर हर किसान हर खेत को शामिल किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर में अपने आवास पर आमजन से सुनवाई की। पानी, बिजली और स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आमजन ने परिवेदनाएं दी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर के दौरे पर रहे, जहां देशनोक में विकास कार्यों का लोकार्पण आज करेंगे। भीलवाड़ा में बीजेपी को जन आक्रोश रैली करनी भारी पड़ गई। कोविड नियमों के उल्लंघन पर नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस शासनकाल में बढ़ रहे कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने गहलोत सरकार पर हमला बोला है। पूनिया ने कहा कि गहलोत सरकार के शासन में भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। नागौर में एसएचओ के ऑडियो वायरल होने के मामले में विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। भरतपुर जिले के सीकरी कस्बे में तेज बारिश से एक पक्का मकान ढह गया। इसमें घर का मालिक दब गया, लेकिन बाहर मौजूद परिजनों ने उसे तुरंत बाहर निकाला। झालावाड़ शहर के आसपास तालाब पेटे की जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। जयपुर में ट्रक ट्रेलरों का मेला लगेगा। टायर एक्सपो 2021 का उद्घाटन परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास करेंगे। बिहार में नदियों में उफान के बाद एक बार फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नेपाल और बिहार के कई हिस्सों में हुई जबरदस्त बारिश की वजह से बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। शाहजहांपुर लखनऊ रेलवे ट्रैक पर गुरुवार रात बड़ा हादसा होते होते बच गया। बीएसएफ के जवानों को जम्मू से बिहार के किशनगंज ले जा रही आर्मी स्पेशल ट्रेन पटरी से उतर गई, और गनीमत यह रही कि इस दौरान किसी जवान को चोट नहीं आई। नागपुर में पोलो त्योहार की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसके लिए नागपुर में लकड़ी के कारीगर व्यस्त हैं और लकड़ी के बैल बना रहे हैं, क्योंकि इस त्योहार में किसान बैल की पूजा करते हैं। गणेश उत्सव की तैयारियां भी जोरों पर हैं। कोरोना गाइडलाइन। कोटा के आरकेपुरम इलाके में स्कूल में प्रिंसिपल और महिला टीचर के बीच का झगड़ा जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस और पुलिस तक पहुंच गया है। प्रिंसिपल ने महिला टीचर पर आए दिन छुट्टी मांगने और मारने मरने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दी है। भरतपुर के बयाना कचहरी परिसर में एक शराबी युवक ने पहले शराब पीकर खूब हंगामा मचाया और फिर धारदार ब्लेड से अपना गला और हाथ पैर काट लिया। इतना ही नहीं, हाथ पैर काटने के बाद खून से लथपथ शराबी युवक थाने के सामने ही लेट गया। हाई वोल्टेज ड्रामे को देखकर आसपास के सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। काफी देर तक लोगों का मजमा लगा रहा। इन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने खून से लथपथ और बेहोश पड़े युवक को अस्पताल पहुंचाया। विराटनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी अविनाश विराटनगर कस्बे के वार्ड नंबर 12 का रहने वाला है। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी ने बदनाम करने की धमकी देकर जबरन दुष्कर्म किया। चित्तौड़गढ़ के डुंगला उपखंड में 75 साल की उम्र में बुजुर्ग को उसके बेटे ने पोते के साथ मिलकर मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया। कोटा में ससुराल से लौटे एक युवक ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक शिवलाल अपने ससुराल गया था, जहां ससुर के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद ससुराल से लौटते वक्त उसने आत्मदाह कर लिया। बीकानेर के हिसार जा रही ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मामला समाप्त कर लिया। घटना की जानकारी मिलने पर श्री डूंगरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव रेलवे लाइन से हटवाकर अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया। बीकानेर में करंट से गौवंश के मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोनिया नाहटा मोड़ पर बिजली पोल में करंट आने से सांड की दर्दनाक मौत हो गई। सादुलपुर में झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती में पानी भर जाने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान क्रिकेट संघ और जिला क्रिकेट संघ राजसमंद की ओर से कॉल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता के तीसरे दिन राजसमंद में
खेला गया। राजसमंद और बारा के बीच मैच हुआ। राजसमंद ने यह मैच 8 विकेट से अपने नाम किया। दौसा जिले के बांदीकुई रेलवे स्टेशन पर आज 8 महीने का मासूम मिला है। इसके बाद उसे आरपीएफ और जीआरपी के पुलिस के जवानों ने संभाला और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। राजकीय अधिवक्ता फरचंद अली ने किसी भी मामले में सरकार की ओर से पैरवी नहीं करने का ऐलान किया है। नागौर के ताऊसर की बंजारा बस्ती मामले में गृह विभाग ने अन्य महाधिवक्ता को पैरवी करने का आदेश दिया था, जिससे वो नाराज चल रहे हैं। नागौर में एसएचओ के ऑडियो वायरल होने के मामले में विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। सरदार शहर में फूड पॉइजनिंग मामले में बीमार मरीजों की संख्या बढ़कर 131 हो गई है। चिकित्सा विभाग की टीम कासम गेस्ट हाउस को सीज कर चुकी है। टोंक में बेखौफ बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। बदमाश दुकान से करीब 2 लाख के गहने लेकर फरार हो गए। धौलपुर में हैंडपंप में पानी भरने को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। हमले में एक पक्ष के 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। झालावाड़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। चूरू के रतनगढ़ में एक मजदूर ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा के रेल सुरक्षा टीम ने भरतपुर में छापा मारकर 2 टिकट के दलाल को गिरफ्तार किया। जयपुर के मोहाना मंडी में युवक की हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। करौली की नारौती पुलिस ने चोरी के बाइक समेत एक युवक को गिरफ्तार किया। कोटा के गुमानपुरा में 2 पक्षों के विवाद में पुलिस ने कार्रवाई की। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। चूरू के सुजानगढ़ में एक मकान से चोरों ने 42,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। जोधपुर के सोचती गेट के पूरी तिराहे के पास स्थित जेके इलेक्ट्रॉनिक नामक दुकान में आग लग गई। बारा में चोरी के आरोप में 2 युवकों को पकड़ लोगों ने बिजली के खंभे से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को थाने ले गई। सवाई माधोपुर के फरिया गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। राजसमंद में एक मोबाइल दुकान पर एक शातिर बदमाश ने दुकानदार की आंखों में मिर्ची डाली और 17,000 का मोबाइल लेकर फरार हो गया। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने मारपीट और हत्या मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर पुलिस ने बुद्धा स्पा सेंटर पर छापा मारा और सेक्स रैकेट का खुलासा किया। डूंगरपुर के भीलोड़ा गांव में शिक्षक के घर में घुसकर हमला करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर पुलिस ने मोबाइल दुकान से चोरी के मामले में एक नाबालिग सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। हनुमानगढ़ पुलिस ने नकली नोटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 84,200 रुपए के नकली नोट के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है और 1 किलो 16 ग्राम अवैध चरस भी बरामद किया। करौली पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 25 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। अजमेर में उधार के रुपए मांगने पर बदमाशों ने फास्ट फूड के ठेले पर जमकर तोड़फोड़ की। करौली के नादौती थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने 570 ग्राम अफीम के साथ एक महिला सहित 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। झुंझुनू की उदयपुर वाटी में कोल्ड ड्रिंक में जहरीला पदार्थ पिलाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। राजस्व वसूली पर वाणिज्य कर विभाग ने सख्ती दिखाई है। राजस्व चोरी करने वालों पर सर्वे कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। राजसमंद के भोपाल सागर उपखंड के जिंक प्लांट में काम करने गए युवक को जी घबराने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। अजमेर स्थित पंजाब नेशनल बैंक में लापरवाही सामने आई है। क्लियरिंग के लिए जमा किया 15,50,000 का चेक, बैंक खाते में आया मात्र 1,11,000। उदयपुर जिले में खान विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। टीम ने नेशनल हाईवे पर 8 पर ऋषभ देव क्षेत्र से फेल्सपार से भरे 5 ट्रेलरों को पकड़ा है। धौलपुर में ग्रामीणों ने चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर को शिकायत पत्र लिखा है। श्रीगंगानगर में स्ट्रीट डॉग्स से शहरवासी परेशान है। इसको लेकर शहरवासियों ने कलेक्टर से मुलाकात कर डॉग्स की समस्या पर काबू पाने की मांग की। चित्तौड़गढ़ की मंडफिया थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 11 बाइक बरामद की। जयपुर में देर रात मुहाना थाना क्षेत्र में आधा दर्जन दुकानों के ताले टूटे मिले। वहीं चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बीकानेर के नोखा में बदमाशों ने कार में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया।
प्रतापगढ़ के सालमगढ़ थाना क्षेत्र में 21 अगस्त की रात में जैन मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बाड़मेर में 2 युवकों के अपहरण और उनके साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अलवर के मुंडावर थाने के सोडावास कस्बे में बीती रात कंजर बस्ती के लोगों ने पथराव किया। श्रीगंगानगर में पंजाब रोडवेज बस के चालक के साथ मामूली सी बात को लेकर कुछ टेम्पो चालकों और अन्य लोगों ने जमकर मारपीट की। बांसवाड़ा डूंगरपुर के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव दोपहर बाद घाटोल पहुंचे, जहां उन्होंने जन सुनवाई की। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने अपने निवास पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान एक दिव्यांग भी अपनी समस्या लेकर विधायक के पास पहुंचा, जिसकी समस्या सुनने के बाद विधायक खुद उसके पास पहुंच गए। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल गुरुवार को सालासर बालाजी धाम पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने बालाजी महाराज के भोग लगा सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश में छात्रों की समस्याओं के समाधान और प्रदेश भर के छात्रों के एकजुट करने के लिए जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी छात्र संघ कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी टोंक पहुंचे।